Hello students, good morning. Students, in the first part of our story Chandni, we have already read that Abu Khan decided that he have no more gods in his house ever again. But very soon he changed his mind and he got a pretty goat named Chandni. So we will read in the second part of our story about Chandni and Abu Khan. Yes, Abu, like other gods, चांदनी too missed the hills. दूसरी gods की तरह चांदनी भी है जो है वो पहाड़ियों को मिस करती थी. She told अबू खान she must have her freedom. उसने अबू खान को बताया भी कि उसे फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए. The story of the dangerous wolf in the forest didn't discourage चांदनी. लेकिन जो भेड़िए की खतरनाक भेड़िया जो था, वुल्फ था, डेंजरस वुल्फ, उसकी स्टोरी ने भी जो है चांदनी के को निरुत्साहित नहीं किया, बल्कि उसकी जो इच्छा थी वो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रही. और शी हैड अ strong willpower to go to the hills. Every morning, Chandni watched the hilltops bath in the sunlight. हर एक सुबह जो है चांदनी पहाड़ों पर बिखरी हुई पहाड़ी जो चोटियाँ थी, जो हिल्स थी, हिल्स टॉप थी. हिल्स टॉप मीन्स द टॉप ऑफ द हिल्स, पहाड़ों की शिखर. तो पहाड़ों की चोटियों को सनलाइट से बात करता हुआ, नहाया हुआ देखा करती थी. हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर. वो हिल्स जो हैं वो कितनी ब्यूटीफुल हैं. शी थॉट, उसने सोचा. हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू दैम. हाउ रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग मीन्स फ्रेश. जो कितनी फ्रेश ब्रीज है, कितनी ताज़ी हवा है, दैट ब्लोज थ्रू दैम, जो उनमें से होकर गुजरती है उन सुंदर सी ब्यूटीफुल सी पहाड़ियों में. एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स. और कितना अच्छा है उन हरे भरे खेतों के आर पार भागना, कितना प्यारा है. She ran towards the hills but had to stop with the jack. The rope round her neck wouldn't let her go any further. Jack Jack means a quick, sharp, sudden movement. A sharp movement. Sudden movement means jerk means sudden movement, and further means onward. She ran towards the hills. वो पहाड़ियों की तरफ दौड़ी. But had to stop with Jack the rope. लेकिन एकदम से जो उसके गले के राउंड हर नेक, उसके गले में बंधी हुई रस्सी के द्वारा जो से एकदम से झटके से उसे रोक दिया गया. Wouldn't let her go any further. और उस रस्सी ने उसे आगे नहीं जाने दिया, बढ़ने दिया. How she hated that rope. एंड उस रस्सी से उसे बहुत ही हेट होने लगी. शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रोट फॉर हर. उसने जो है हरी जो घास थी, ग्रीन ग्रास थी, वो खाना भी छोड़ दिया जो अबू खान उसके लिए लाया. Nor did she listen to his stories with interest and affection. और ना ही उसने उसके द्वारा, अबू खान के द्वारा सुनाई गई कहानियाँ सुनी अफेक्शन, लव के साथ और इंटरेस्ट के साथ. She lost her appetite. She grew very thin and stared moodily at the hilltops bathed in sunlight. She lost her appetite. Appetite means hunger, taste. उसने अपना टेस्ट खो दिया, उसने अपनी भूख गवा दी. अब उसे भूख भी नहीं लगती थी. ग्रू वेरी थिन, वो बहुत ही थिन हो गई, पतली हो गई. स्टेयर्ड मूडली, और स्टेयर्ड मीन्स लुक्ड, मूडली मीन्स सैडली, और वो बड़े सैडली देखा करती थी किसको, हिल टॉप्स बाथ इन सनलाइट, सनलाइट में नहाई हुई हिल टॉप्स को.
Abu Khan didn't understand चांदनी's anguish. Anguish means pain. अबू खान जो है वो चांदनी के एंग्विश को, उसकी पेन को नहीं समझ सका. At last she decided to speak to him frankly. Frankly means openly and fearlessly. At last she decided to speak to him frankly. अंत में उसने डिसाइड किया उसे फ्रेंकली ओपनली बोलना अबू खान को. डियर अबू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़. डियर प्रिय अबू खान, मुझे कृपा करके उन पहाड़ियों में जाने दो, उन हिल्स पे जाने दो. इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई. अगर मैं आपके कंपाउंड में, आपके आंगन में रुकूंगी तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगी. नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम. अब उसे, अबू खान को चांदनी की प्रॉब्लम समझ आई. बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी. लेकिन इस सब चीज़ें उसे बहुत ही अनहैप्पी सैड कर दिया. The earthen pot which contained Chandni's breakfast fell from his hands and broke into 1,000 pieces. और जो चांदनी को खिलाने के लिए ब्रेकफास्ट था एक अर्थन पोट में, अर्थन मीन्स मेड ऑफ क्ले से बने हुए एक पोट में जो चांदनी के लिए ब्रेकफास्ट था वो भी उसके हाथों से गिर गया और टूट गया, और जिसके हज़ारों टुकड़े हो गए. वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, अबू खान आस्क्ड. अबू खान ने पूछा, चांदनी तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो. आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर्ड. चांदनी ने आंसर दिया, मैं हिल्स में जाना चाहती हूँ, मैं पहाड़ियों में जाना चाहती हूँ. डोंट यू लाइक द फूड हियर, आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप. क्या तुम्हें मेरे द्वारा लाया गया ये जो खाना है वो पसंद नहीं है. मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा जो है टेस्टियर फूड दूंगा, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा जो है खाना दूंगा. टेस्टी मीन्स बेटर, बेटर टेस्टी. तो जो टेस्टी खाना है जो इससे भी अच्छा वो दूंगा, और तुम्हारी जो रस्सी है उसको भी लंबा कर दूंगा. नो थैंक यू, लेट मी गो टू हिल्स. लेकिन चांदनी अपनी जिद पर अड़ी रही. उसने कहा, नहीं धन्यवाद, कृपा कर मुझे कहाँ पे जाने दो, हिल्स में. डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर. क्या तुम्हें पता है, ऑब्स्टिनेट मीन्स स्टूबॉर्न जिद्दी. क्या तुम्हें पता है कि तुम जिद्दी जीव, क्या तुम्हें पता है कि तुम कितना खतरा मोल ले रही हो वहाँ जा कर के. देयर इज़ अ डेंजर वॉल्फ इन द हिल्स. वहाँ हिल्स में, वहाँ पहाड़ियों में एक डेंजरस वॉल्फ है, एक खतरनाक भेड़िया है. हिल ईट यू अप, वो तुम्हें निश्चय खा जाएगा. अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वॉर्न हर. उसे चेतावनी देने के लिए अबू खान ने जो है अपना बेस्ट दिया. चांदनी आंसर्ड, God has given me a pair of horns, I'll fight the wolf. भगवान ने मुझे एक सींगों का जोड़ा दिया है और मैं उस वॉल्फ से लड़ लूँगी. फाइट द वॉल्फ इंडीड, भेड़िए से लड़ोगी वास्तव में. हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कालवा, क्या तुम अपनी सिस्टर कालवा की स्टोरी को भूल गई हो. हु वॉज साइज ऑफ बिग डियर, जो कि बिग डियर के साइज़ की थी. She fought the wolf through the night but was killed in the morning. वह पूरी रात जो है वो खतरनाक भेड़िए से लड़ी, लेकिन मॉर्निंग में उसके द्वारा मारी गई. अबू खान नरेटेड कालवा स्टोरी फॉर द 50th टाइम. अब 5वीं बार जो है भेड़िए की जो कलवा और भेड़िए की जो कहानी है वो 5वीं बार अबू ने सुनाई थी. To all this Chandni had only one thing to say, I want to go to the hills. इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी चांदनी केवल एक ही बात कह रही थी, क्या. I want to go to the hills. मैं तो पहाड़ियों में जाना चाहती हूँ. अबू खान got very annoyed. Annoyed means angry. अबू खान बहुत ही नाराज हुआ, एंग्री हुआ. He thundered means shouted, वो चिल्लाया.
यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जाओगी। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड। आपसे तुम जो है छोटी सी झोपड़ी में रहोगे एंड कंपाउंड में, आंगन में भी तुम आज़ाद नहीं घूमोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ। वो कहते हैं अबू खान उससे, तुम तो थैंकलेस हो। अनग्रेटफुल मीन्स थैंकलेस, तुम तो थैंकलेस हो, लेकिन तुम्हें जो है उस भेड़िए से बचाना ही होगा। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट, वो उन्हें स्मॉल हट में, उस जो है अबू खान उस छोटी सी चांदनी को उसमें हट में धकेल देता है। शट द डोर एंड, और दरवाज़ा जो है बंद कर देता है। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन वो पीछे से जो है एक छोटी सी जो स्मॉल विंडो है उसको बंद करना भूल जाता है। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, लेकिन जो चांदनी है उसी रात उस विंडो में से होकर के आज़ाद हो गई। नाउ this is the second part of the story, and in the third part we will read if Chandni uh, was encountered by the wolf, or he was saved by herself। वो अपने आप को बचा सकी, या फिर वो उसका एनकाउंटर हो गया उस खतरनाक भेड़िए के द्वारा। सो स्टूडेंट्स, we continue and we will read the rest of the story in our third part. Okay, thank you.